जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो होम्योपैथी के करिकुलम की फर्स्ट ईयर की जो सेकंड मेडिसिन है वो है आर्निका। आर्निका के ऊपर जो है हम बात करेंगे कि आर्निका क्या चीज़ है, इसके क्या सिम्पटम्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स हैं, मेंटल कंप्लेंट्स क्या आती हैं, उसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। तो पहली जो वीडियोज़ हैं जिसमें हमने बात कर ली इंट्रोडक्शन मटीरियल के बारे में और साथ में मैंने आइकोनेट के बारे में बताया था। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो हम आर्निका पे ही बात करेंगे। देखिए, आर्निका जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है। आपकी प्रैक्टिस के अंदर भी आपकी फाउंडेशन होम्योपैथिक प्रैक्टिस जो भी है उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और ये एक फर्स्ट एड की बहुत बड़ी मेडिसिन है, ठीक है, आर्निका। तो अब बात करते हैं कि आर्निका क्या है। आर्निका जो है ना वो बनती है लेपर्ड ब्रेन से। ये प्लांट है जिसको हम लेपर्ड ब्रेन कहते हैं और इसको डोरोनिकम भी कहते हैं इसके प्लांट को, ठीक है। डोरोनिकम ये प्लांट होता है। आर्निका आपको इसके मुख्तलिफ तरह के आपको इसकी चीजें मिल जाती हैं कि जी आर्निका हेयर ऑयल है, ठीक है, आर्निका लोशन है, एक्सेट्रा, ये चीजें इससे बनती हैं, ठीक है। अब आर्निका होम्यो मेडिसिन के अंदर इसका क्या रोल होता है, तो इस ये जो फ्लावर होता है ना, ये जो प्लांट है, इसको हमने इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के इसका मदर टिंचर बनाते हैं। फार्मेसी के अंदर आपने इस चीज के बारे में भी पढ़ना है या पढ़ लिया होगा कि हम किस तरह से जो है मदर टिंचर प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम मदर टिंचर निकालते हैं फिर आगे फर्दर पोटेंसीज बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जी आर्निका जो है ना उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या हैं, मेजर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं वो क्या चीजें। देखिए, आर्निका का जो मेजर आप ये समझते हैं जो असर है ना आमतौर पे वो होता है कि अगर चोट लग गई है, ठीक है, अगर किसी बंदे को चोट लग गई है या वो गिर गया है, उसके बाद जख्म हो गया है, लेकिन जख्म है, सूजन या दबाव है, जैसी हालतों में उसको जो है ना आप आर्निका में मिलती है आपको। अब यहाँ पे ना आर्निका इट्स अ बिगेस्ट मेडिसिन, से मैंने कहा था फर्स्ट एड की बहुत बड़ी मेडिसिन है। आर्निका यूज होती है चोट वगैरह के अंदर भी, अगर किसी को चोट लगी है, कोई गिर गया है और लेकिन गिरा है लेकिन वहां से उस जगह से जहाँ पे सिर्फ जस्ट ब्रूज हुआ है, मतलब कि वहां पे सिर्फ जस्ट नील पड़ा है लेकिन वहां से ब्लीडिंग नहीं हुई, इंटरनल ब्लीडिंग है, ठीक है, सिर्फ ब्रूज हुआ है लेकिन कोई आपके पास ओपन वोंड नहीं है, ठीक है, मतलब कि जख्म जो है वो खुल नहीं गया, उसमें से ब्लीडिंग नहीं हुई, तो वहां पे आर्निका जो है वो बेहतरीन और बहुत अच्छा जो है वो काम करती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये जो है ना उन चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। अगर आपको पिछली किसी चोट या फिर जिस्मानी नुकसान अगर आपका मौजूद था ना तो तब भी ये उसके अंदर फ़ायदा देगी। लेकिन अगर आप जैसा कि अगर आपको चोट लगी आज से कोई 2-3 साल पहले भी चोट लगी और उसका असर अभी तक है आपकी उस बॉडी के ऊपर, आज जिस भी जगह पे चोट लगी थी वहाँ तक भी असर है तो ये उसके ऊपर भी काम करेगी, ठीक है। इसको हम आर्निका को कहते हैं, ये बड़ी मेडिसिन है चोटों की। पेन्स की चोट लग गई है तो बड़ी मेडिसिन है आर्निका, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास आता है कि जी आपके पास ना आर्निका जो है ना वो आपके जो ब्रेन की तरफ जो सर्कुलेशन है, यानी कि जो आपकी ब्रेन की जितनी सर्कुलेशन है उसको बेहतर करती है, ठीक है। उसको ही रवान की जो वो सर्कुलेशन उसको बढ़ा रही होती है, ठीक है, और उसको आपके जो मसल्स होते हैं उनको मजबूत करती है। जो आपके पट्टे कहते हैं उनको जो है वो मजबूत करती है। और जो है ना अक्सर गुस्सा अगर आपको बहुत ज़्यादा आ जाए या फिर अफ़सोस हो किसी भी बात के ऊपर या फिर माली नुकसान के बाद अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उसके सदमे के बाद होने वाली भी अगर आपको जिस्मानी ये दर्दें जो है वो शुरू हो जाती हैं तो तब भी आने का बेहतरीन है। देखिए, होम्योपैथी की जो मेडिसिन है ना वो आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सिम्टम्स दे रही होती है, ठीक है, मेंटल कम। अब आपकी रिपोर्ट्स में तो नहीं आएगा कि जी आप लैब टेस्ट करवा रहे हैं कि जी पर्सन को इस वजह से वो सदमा ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट आपको बता रहा होता है ये चीज़ें, ठीक है। तो आपके पास मेंटल और फिजिकल दोनों ही सिम्टम होते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। अब क्या है कि जी अब इसमें ये देखिए कितनी अच्छी एक बात उसने की है कि जी आपको इसमें पता लग रहा है कि अगर तो कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर गए कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर फिजिकल कोई आपको जो है वो सिम्टम आ गए हैं लाइक बॉडी पेन्स के, तो उसमें भी आपकी जो मेडिसिन है जिसको आर्निका हम कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, उसमें भी आप यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक चोट है। बेसिकली आर्निका एक चोट की मेडिसिन है बड़ी, ठीक है। तो अभी आपको एक चोट लग गई है लाइक आप इंटरनली आप बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्रीफ महसूस कर रहे हैं, आप उस सदमा शॉक में चले गए हैं, आपके बॉडी मसल्स में एकदम से ट्विचिंग स्टार्ट हो गई है, सर्कुलेशन ड्रॉप हो गई है, तो ये चीज़ चोट है समझे, तो उसमें भी आपकी ये आर्निका बेहतरीन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कहीं पे भी मुकम्मल जिस्म में कहीं पे भी दर्द है, जोड़ों में चोट या जख्म है और उसका कहते हैं आपके जो
जो बेड पे जब आप लेटते हैं तो तब पेन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बिस्तरों की जो सख्ती होती है उसके वजह से भी आपको अगर तकलीफ हो रही होती है, और जो उसके अंदर क्या है कि खून के साथ वाज़ा और जो आपकी नर्व्स होती हैं उनमें रुकावट होती है, और जहाँ पे नीले धब्बे आपके जिस्म के ऊपर पड़े, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रूज, लिखा हुआ है साइनोज, लिखा हुआ है, नीले धब्बे आपके जिस्म के ऊपर हो जाए और खून बहने का रुझान जो है वो हो सकता है, अगर खून भी बह रहा है, हेमरेज भी हो रहा है। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो हेमरेज के लिए हम दूसरी मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जो बेस्ट बेसिकली है ना वो आर्निका उन चोटों के लिए जिसमें से ब्लीड ना हो रहे हो, ठीक है, छोटे जख्म हो, और जी क्या है उसके अंदर जरासीम वाले इन्फेक्शन में भी अगर हाँ ऐसे जख्म भी हो गए हैं कि जिसके अंदर अगर आपको लग रहे इन्फेक्शन हो सकती हैं, तो उसके अंदर भी आप जो है वो आर्निका को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये था कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आर्निका के, मेजर जो कि आपको बताया कि जी आर्निका का बेसिकली जो है वो फंक्शन क्या होगा, किस तरह से आप उसको यूज जो है वो करवा सकते हैं, और जो आपसे पूछा भी जा सकता है पेपर के अंदर कि जी आप आर्निका के बारे में क्या जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो हैं इतने 10 बता दें, 20 बता दें एक्सेट्रा, तो आप ये चीजें लिख सकते हैं। Got it? इसके बाद हम बात करते हैं कि मेंटल सिम्टम्स के बारे में कि आर्निका की माइंड पे क्या सिम्टम आते हैं, जैसा कि क्योंकि ये प्रूविंग हुई हुई है हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ठीक है। हमने क्या किया था कि जो हमारे पास जो प्लांट्स थे उनको हमने पोटेंटाइज करके एक हेल्दी ह्यूमन भी उनको खिला दिया, और उसके ऊपर क्या है कि जी हमारे पास उसके ऊपर सिम्टम्स आने लगे, हमने नोट कर लिया मटीरिया के अंदर। तो क्या सिम्टम आए थे, मेंटल सिम्टम्स क्या थे उस पर्सन के जिसको भी यूज करवाई गई थी, तो ये हमने नोट कर लिया। तो उसके अंदर क्या है कि जी अनकॉन्शियस है, वो बेहोशी सी उसके अंदर आ रही है। उसका कहते हैं बात करने पर जवाब देता है, लेकिन फौरन जो है ना दोबारा से वो बेहोश हो जाता है, ठीक है, इस तरह की कैफियत होती है उसके अंदर, अनकॉन्शियस होता है कि वो बात करे, जवाब देता है, फौरन फिर से बेहोश हो जाता है, इस तरह की कैफियत आती है उसके अंदर। उसके बाद क्या है कि जी वो नमनेस होता है, उसको किसी भी तरह की कोई भी सेंसेशन जो है वो फील नहीं हो रही होती, एमनीशिया में चला जाता है। मैं मेडिकल टर्म्स बोल रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली एक्सपोजर आता है मेडिकल से। तो देखिए कि उसके अंदर जिसको हम बेहिस कहते हैं, ठीक है, बेहिसी होती है उसके अंदर, मायूस, अच्छा इसमें ये मायूस भी होता है, ठीक है, और इसके अंदर खौफ भी होता है, इसको फियर भी होता है, साथ घबराहट भी हो रही होती है, रेस्टलेसनेस भी होता है ये, ठीक है। अब क्या है कि जी ये बात कम करता है, दुखी ज्यादा रहता है, और बहुत सीरियस लाइक सीरियस फेस इसका आपको नजर आ रहा होता है, इस तरह का ये होता है, ठीक है। और उसका कहते हैं कोई भी ज़हन में ना अदम तवज्जो, मतलब कि ना कोई स्पेसिफिक बात पे फोकस नहीं कर पा रहा होता है ये, इस तरह की इसकी जो है ना वो कैफियत होती है। इसके बाद अगर क्या है कि जी अच्छा इसको भी फियर ऑफ डेथ है, मरने का अचानक खौफ, रात को फौरन से जाग जाता है। एकोनाइट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि फियर ऑफ डेथ है बट प्रेडिक्टेबल है, मतलब कि वो अपने दिन तारीख वगैरह भी बता रहा होता है। इसमें भी फियर ऑफ डेथ है, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें फियर ऑफ डेथ है लेकिन वो रात को जाग जाता है, लेकिन इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है उसकी, ठीक है, बस फियर ऑफ डेथ है। इसके बाद आ जाता है कि इसका ना जिसका माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है, इसकी वीक मेमोरी है, और ना साथ में वो इसको कॉम्प्लेक्स थॉट्स होते हैं, इसको उलझे हुए ख्यालात होते हैं इसके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इसको एगोराफोबिया भी होता है कि जी रश वाली जगहों पे नहीं जाना, इस तरह उसको ना लोगों से खौफ होता है, जहाँ पे हजूम होता है, इसका एगोराफोबिया होता है इसको भी। अब यही एगोराफोबिया एकोनाइट के अंदर भी था, ठीक है, एकोनाइट के माइंड सिम्टम इसके साथ मिल रहे हैं लेकिन कुछ चीजें चेंज हैं, ठीक है। अब क्या है कि जी इसके अंदर ये आपको मिलता है कि जी अल्कोहल या फिर माली नुकसान के सदमे से ज़हनी अगर दबाव हो जाए तो तब भी आप पानी का जो है वो यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि जो बंदा बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है तो वो डेफिनेटली जो है वो अनकॉन्शियस हो रहा है, अमनीशिया में जा रहा है, उसकी जो स्टेट है, उसकी जो सेंसेशन है वो लॉस हो रही है क्योंकि अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है। वो भी आपके जिस्म में किस्म की चोट ही है, और वो माली नुकसान उसको उसका शॉक भी, फाइनेंशियल कोई लॉस हुआ है उसका भी, उसको शॉक अगर हो गया तो वो भी एक तरह की चोट है, ठीक है। तो इसके बाद ये हम यहाँ पे ना ये पार्ट 1 है हमारा आर्निका का, नेक्स्ट पार्ट 2 जो है वो आप लोग आर्निका का देख लें, उसमें भी जो है वो आपको मजीद फिजिकल सिम्टम्स के ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है।